बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के आपके पास डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, ए बी सी डी ई एफ। हम सीक्वेंस से उसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। उसका ए पार्ट क्या कहते हैं, हमने मास फाइंड करना है। इसमें मास ऑफ किस चीज का हमने मास फाइंड करना है, KMnO4। इस चीज का हमने मास फाइंड करना है। दिया क्या गया है, मोल्स दिए गए। इसके मोल्स कितने दिए, मोल्स ऑफ KMnO4 2.74। मूलर मास की बात कर लेते हैं क्योंकि उसका मूलर मास हमें दिया होता। मूलर मास हमने खुद निकालना होता है इसकी, इस फार्मूले को देख के। मूलर मास ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे, 39 तो इसका हो गया, ऐड करें। 55 इसका हो गया, ऐड करें। ऑक्सीजन का 16 होता है और मल्टीप्लाई बाय 4। इस सारे को जमा करना है। जमा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 158 आता है, 158 ग्राम पर मोल। अब ये क्या चीज़ है, मोलर मास है KMnO4 का। और ये क्या चीज़ है, ये मोल्स है। ये मोल्स हैं और ये उसका मोलर मास है। तो हमें मोलर मास और मोल्स के बारे में पता चल गया। जब मोलर मास और मोल्स के बारे में पता चल गया, देन हमने क्या चीज़ निकालनी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। मोलर मास ऑफ KMnO4, इसका मोलर मास निकालना है हमने। तो ये जब हमें पता चल गया तो हमने मास इजीली फाइंड कर लेना है। उसका मोल वाला फार्मूला लगा के। मोल क्या कहते हैं, मोल कहता है कि मास बाय मोलर मास को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल आ जाएगा। मोल हमारे पास है, वो कितने हैं, 2.74। मास हमने फाइंड करना है। मोलर मास हम निकाल चुके हैं, 158 है। अब यहाँ पे जो 158 डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। कितना मास है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इसका मास आता है, वो टोटल मास आता है इसका 432.92 ग्राम। इतने ग्राम्स हमारे पास इसका मास आ गया। किसका, KMnO4 का। अगर कितने मोल्स हो, 2.74 मोल्स हो, तो उसका जो मास होगा वो 432.92 इसका मास होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं उसके बी पार्ट की। बी पार्ट क्या कहते हैं, बी पार्ट के अंदर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये हमने फाइंड करने हैं। मास दिया हुआ है, मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो मास दिया है वो 9 ग्राम दिया हुआ है। अगर किसी भी चीज का मास दिया हो तो उसी चीज के फार्मूले का हमने मोलर मास फाइंड करना है ताकि इसके मोल्स निकाले जा सके। ठीक है, इसके मोल्स निकालने के बाद हम सारी के सारी दूसरी चीजें फाइंड करते हैं। अभी कैसे इसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या होगा, 24 तो इसका हो गया। ठीक है, जमा करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस टोटल के मास को। इसका मास कितना होगा, 14 जो है नाइट्रोजन का हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 ऑक्सीजन का हो गया। इस सारे को ऐड करने के बाद मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट कितना बन गए, तो अभी हम देख लेते हैं। और इसका मास कितना दिया होता है, 9 ग्राम दिया हो। तो ये दो इफेक्टिव डाटा हमारे पास मौजूद है। इसका मोलर मास जो टोटल बनता है वो 148 बनता है, 148 ग्राम पर मोल। इतने मोल्स बनते हैं इसके। तो इतने मोल्स बनने के बाद हम नेक्स्ट फॉरवर्ड बात कर लेते हैं कि 148 मोल्स इसके बनने के बाद
हमने सेकंड जो चीज़ फाइंड करनी है, मोल्स फाइंड करनी है। इसी के मोल्स के 9 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं। जब इसके मोल्स पता चल गए तो बाकी सारों के मोल भी निकल आएंगे, क्योंकि मोल हमने ऑक्सीजन का निकाला है, ऑक्सीजन कौन सा है, इसके अंदर मौजूद है। इट मीन्स इसके मोल निकल आए तो ऑक्सीजन के मोल्स भी निकल आएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मोल निकालते हैं। मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसके मोल्स निकाल। मास ऊपर रख दिया है इसका मैंने, मोलर मास मैंने नीचे रख दिया है, रखे और इसका रिजल्ट कितना आ गया 9 डिवाइड बाय 148 और रिजल्ट आता है 0.0608 मोल। किसके मोल्स हैं ये? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। जब मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स का पता चल गया तो फर्दर हम सेकंड उसका वर्क भी कर सकते हैं। सेकंड वर्क है आपके पास कि हमने ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं। ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकलेंगे देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन हो, अगर 1 मोल इसका हो तो उसके कितने मोल्स निकलेंगे? जाहिर बात है यहाँ पे एटम को देख लें कितने, वो 6 बनते हैं, 3 2 बार 6, तो 6 ही मोल्स ऑक्सीजन के होंगे। हमारे पास मोल्स कितने हैं? कितने मोल्स हैं? तो 1 को मल्टीप्लाई कर तो 0.0608 के साथ, इस तरीके से 6 को भी मल्टीप्लाई कर तो 0.0608 के साथ, और देन इसका जो रिजल्ट आता है ऑक्सीजन के मोल्स का तो टोटल आता है 0.36। तो ये जो मोल्स निकले हैं ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं। नो द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 0.36, दैट्स ऑल। इतने मोल्स इसके निकले। तो इस तरीके से ये इसका बी पार्ट भी सोल्व हो गया। बी के बाद हम बात कर लेते हैं इसके सी पार्ट की, कि सी पार्ट क्या कहते हैं इसका। सी पार्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमने फाइंड करने। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिया क्या गया है, कॉपर सल्फेट .5H2O। मास इसका दिया गया है, मास ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O ये दिया गया है। कितना दिया गया है ये? 10.037 ग्राम, ये इतने ग्राम्स दिया हुआ है। मैंने पहले बता चुका हूँ जिस चीज़ का मास दिया है हमने उसका ही मोलर मास निकालना है, इसके ही मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O कितना बनता है? कॉपर की अगर बात करें तो 63.5 होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, प्लस 2 बल्कि 5, ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 18। इन सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है टोटल वो 249 आता है। वो 249.5 ग्राम, इतने ग्राम आते हैं, ग्राम पर मोल। ये क्या चीज़ निकाल ली मैंने? मोलर मास निकाल लिया, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। जब इसका मेरे पास मोलर मास है, मास मौजूद है, तो हमने क्या निकालना है? मोल्स निकालना। क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ताल्लुक अगर किसी चीज़ के साथ है तो वो सिर्फ मोल के साथ है। हम कहते हैं कि 1 मोल के अंदर इतने हैं, तो 2 मोल के अंदर दुगने होंगे, 3 मोल के अंदर 3 गुना होंगे। तो इट मीन्स इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो ताल्लुक है वो मोल के साथ है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोल्स ही फाइंड करने हैं। किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना है तो उसके मोल्स पहले फाइंड करने हैं। तो मोल किस तरीके से फाइंड करेंगे? हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करने, तो इट मीन्स इसके मोल पता हो, और इसके मोल पता होने के करने के लिए हमें इसके मोल्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बता चुका, मेंशन कर चुका हूँ कि अगर हमने इसके मोल्स को फाइंड कर लिए तो इसके मोल भी निकल आएंगे, इसके मोल भी ऑक्सीजन के निकल आएंगे, हाइड्रोजन के भी निकल आएंगे, सारों के मोल्स निकल आएंगे। हमें ऑक्सीजन के चाहिए होंगे, हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पे भी यही काम होगा। हमने मोल्स निकालने, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, इसके मोल्स निकाल दें। कैसे निकालने हैं? सेम टू सेम वही फार्मूला, मास बाय मोलर मास। अगर मास की बात करें तो वो 10.037 है, और मोलर मास की बात करें 249.5 है। इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है, डिवाइड करने के बाद इसका रिजल्ट आता है 0.004 मोल्स। ये मोल्स इसके आ गए। किसके मोल्स हैं इनके पास? मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O, इसके मोल्स। जब इसके मोल्स पता चल गए, इट मीन्स हम इसमें से किसी के मोल्स भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से देख लें यहाँ पे, CuSO4.5H2 और साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करने, तो ऑक्सीजन के मोल्स पता होने चाहिए। हम ऑक्सीजन के निकालेंगे बस। इसका अगर एक मोल हो तो इसके कितने निकलेंगे देख सकते हैं। 5 ऑक्सीजन के ये हैं, 4 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 9, मतलब 9 ऑक्सीजन के मोल्स निकलेंगे। अगर एक मोल इसका हो तो ऑक्सीजन के 9 मोल्स निकलेंगे। इट मीन्स अगर हम ये कितना मोल्स लिखते हैं, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 0.04 के साथ, तो 9 को भी मल्टीप्लाई कर देना 0.04 के साथ, तो इतने मोल्स कितने किसके मिल गए हैं? ऑक्सीजन के कितने मोल्स मिल गए? ऑक्सीजन के मोल्स पता करने के बाद हमें जो भी मोल आता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे बनाते हैं? उसे Na से मल्टीप्लाई करते हैं। Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। देखते हैं कैसे। जब ये मोल्स पता चल गई, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये मुझे पता चल गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये है। जब मोल्स का पता चल गया, देन हमारा जो लास्ट वाला काम है वो भी सोच सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। कैसे? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय Na। मोल कितने आए? मोल आए हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय Na, मतलब 6.02 10 की पावर 23। देन टोटल इसके जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं फिर? 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। ये किसके एटम्स मिले? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिले। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि हमने यही फाइंड करना था सी के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं उसके डी पार्ट की, कि डी पार्ट क्या कहते हैं। उसके डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट करते हैं मास इन किलोग्राम्स। मास हमने फाइंड करना है, वो भी किलोग्राम में फाइंड करना है हमने। मास किस चीज़ का हम निकालने जा रहे हैं? कुछ मॉलिक्यूल्स ही हैं, उनका मास हमने निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसका है? मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हमने फाइंड करना है। और किस में फाइंड करना है? किलोग्राम के अंदर। यूनिट किलोग्राम होना चाहिए। सेकंड क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके दिए हुए हैं। नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं? 2.6 10 की पावर 20, इतने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। हमारा जो सेकंड वर्क होगा वो मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 32 सल्फर का
और 32 ये ऑक्सीजन का, क्योंकि 16 को 2 से ज़रूर दे तो 32 ही आता है। तो कितना बन जाता है 64 ग्राम पर मोल। हमें मोलर मास का पता चल गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है। यहाँ पे जो लगने वाला फार्मूला है वो दो फार्मूलों की कम्बिनेशन है। कैसे? जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स इज इक्वल टू किस चीज़ की है, मोल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं Na के साथ, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मोल क्या चीज़ है, मोल यहाँ पे असल में मास और नीचे क्या है मोलर मास, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, मल्टीप्लाई बाय Na और साथ में यहाँ पे क्या देगा नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स। दैट्स ऑल, क्वेश्चन फार्मूला कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स यहाँ पे मौजूद है, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स वो भी 64 है यहाँ पे मौजूद है। Na वो सारों को पता है कि 6.02 10 की पावर 23 होता है। मास हमारा निकल गया। मास निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20। मास हमने फाइंड करना, उसका मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स, मोलर मास 64 है और ये 6.02 10 की पावर 23 है। हमने काम ये करना है कि इसको ये जो डिवाइड हो रहा है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई है वो इससे डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 64 हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो ये 6.02 10 की पावर 23। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, मास निकलेगा, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स। कितना मास निकलेगा, इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसका वो 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 ग्राम्स कितना मास आता है। हमने मास को किलो में कैसे चेंज करना है उसको चले मैं यहाँ पे जो है वो सोल्व कर लेता हूँ। बस यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ। मास तो हमने ले ली है, किसका मास, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकला 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 ग्राम है। हमने एक चीज़ इसमें ऐड करनी है, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 साथ में ग्राम में डालना। ये जो चीज़ मैंने प्लस और माइनस में ऐड की है, इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो चीज़ हमने ऐड करनी है तो वही हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। तो यहाँ पे भी हमारी यही कंडीशन है, जब ये इससे सोल्व होगा तो आपके पास 10 की पावर 0 जगह वो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई हो भी जाए तो ये रकम चेंज नहीं होगी। तो ये 10 की पावर 3 को हम किलो में चेंज कर देंगे और इसको इसके साथ सोल्व कर देंगे। 10 की पावर 3 जो है वो किलो के कहलाती है। तो क्या रिजल्ट बनेगा, 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये आपस में ऐड होकर -5 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, किलो बन जाएगा प्रीफिक्स, और ये साथ में क्या आ जाएगा ग्राम्स। तो ये किस चीज़ का आ गया, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास आ गया जो हम निकालना चाहते हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ई पार्ट की, कि ई पार्ट क्या करते हैं। ई पार्ट में हमने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स फाइंड करने हैं, जबकि ग्राम्स दिया हुआ है, मतलब मास दिया हुआ है C2H4 और Cl2 का। मोल्स ऑफ क्लोरीन ये हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम बी पार्ट जैसा हुआ है, बी पार्ट सेम टू सेम वही है। मैं मोलर मास बता देता हूँ क्लोरीन का, इसका कैसे निकालना है तो वो बाकी बात में बात कर लेते हैं। मास ऑफ C2H4 और Cl2 ये कितना दिया उसने, 0.822 ग्राम दिया हुआ। हमने इसका मोलर मास फाइंड कर लेना, मोलर मास ऑफ C2H4 Cl2 कैसे फाइंड करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, प्लस 35.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। इसको सोल्व करने के बाद इसको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या देगा, मोलर मास आ जाएगा।
मोलर मास ऑफ C2H4 और Cl2। जब इसका मोलर मास मौजूद होगा, आपके पास है मोलर मास मौजूद है, मास दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। किसके मोल्स निकलेंगे, इस पूरी चीज़ के मोल निकलेंगे। जब इस पूरी चीज़ के मोल निकल आएंगे तो हम क्लोरीन के मोल भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन के भी निकाल सकते हैं और कार्बन के मोल्स भी निकाल सकते हैं। वो पहले मेंशन कर चुका हूँ, कैसे निकालने हैं वो भी आपको पता है। नेक्स्ट हम E को खुद सोल्व करें, सेल्फ सोल्व करें, तो ये सेम कैसा है आपके पास, सेम एज बी पार्ट जैसा, जो क्वेश्चन नंबर बी हमने सोल्व किया था उस जैसा है आपके पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की, मतलब एफ पार्ट की इसकी। मास इन ग्राम्स हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम ई जैसा हो जाएगा। मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, ये हमने फाइंड करना है। मोल्स दिए हमें सिल्वर कार्बोनेट के मोल्स, कितने मोल्स दिए हुए हैं, 5.136 मोल है। हमने काम क्या करना है, मोलर मास इसी चीज़ का निकालना है, जैसे उस चीज़ का निकाला था। इसका मोलर मास क्या होगा, 107.87 मल्टीप्लाई बाय कितने सिल्वर के हैं, 2 हैं, प्लस कार्बन का 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, ये ऑक्सीजन के होते हैं। इस टोटल का मोलर मास आपने निकाल लेना है। तो इस टोटल का जो मोलर मास आता है वो असल में 275.74 ग्राम, 74 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मोल्स आ जाता है, मोलर मास आ जाता है। मोलर मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। जब ये मोलर मास निकल आया, मोलर मास निकालने के बाद मोल्स पता है, मोल्स पता होने के बाद मास इजीली निकल आएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का फार्मूला लगेगा, ए पार्ट जैसा हो गया, उसी का फार्मूला अप्लाई हो, उसी के तरीके से हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम जी की तरफ आ जाते हैं। ये जो था ये ई पार्ट था, ये एफ पार्ट था। अब जी की तरफ चलते हैं। जी क्या कहते हैं, मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स, किस चीज़ का मास हमें फाइंड करना है, क्रोमियम डाइऑक्साइड, डाइक्लोरोडाइऑक्साइड, ये इसका मास हमने फाइंड करना है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके लिए, नंबर ऑफ क्रोमियम डाइक्लोरोडाइऑक्साइड कितने हैं, 2.7610 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21 है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इसका मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास ऑफ क्रोमियम डाइक्लोरोडाइऑक्साइड इज इक्वल टू, कैसे निकालना है, अगर क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो क्रोमियम का जो मोलर मास बनता है वो 52 बनता है, 52, ये याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, प्लस क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2। इन सबको सोल्व करने के बाद जो लास्ट पे रिजल्ट आएगा, क्रोमियम डाइक्लोरो को जो है वो 155 ग्राम पर मोल। अगर इसके मोलर मास का पता चल गया, मोलर मास का पता है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो हम मास निकालेंगे। ये सेम एज कैसा हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर डी जैसा हो गया, क्वेश्चन नंबर डी जैसा हो गया। इसमें डी में हमने किलोग्राम में लेके गए थे, इसमें हमने ग्राम में रख देना है, मतलब थोड़े ही करना, ग्राम तक लेके आगे मजीद सोल्व नहीं करना। जैसे उसको 10 की पावर -3 और 3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एच की, कि एच क्या कहते हैं यहाँ पे। एच को मैं कंप्लीट सोल्व करूंगा क्योंकि उसके नीचे पार्ट्स भी आ जाते हैं। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं। किस चीज़ के फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस चीज़ के? KClO3, इस चीज़ के। और इसी चीज़ के फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं। फार्मूला यूनिट्स ऑफ KClO3 ये फाइंड करना है। इसके बाद दिया क्या गया है हमें? जस्ट मास दिया गया है। मास कितना दे रहा है? मास ऑफ KClO3 वो दिया है हमें 100 ग्राम, 100 ग्राम लेंज। हमने काम क्या करना है? इसका मोलर मास पहले फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ KClO3 के पहले बता चुका हूँ, जिस चीज़ का मास दिया उसी का मोलर मास पहले फाइंड करें। जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए उसी का नंबर ऑफ मोलर मास फाइंड करें। उससे ये होगा कि उससे हम मज़ीद आगे फॉरवर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। 39 इसका हो जाएगा, 35.5 इसका हो जाएगा, 3 × 16 इसका हो जाएगा। तो इस टोटल का जो मोलर मास बनता है KClO3 का 122.5 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आ गया। जब मोलर मास निकल आया, मास मौजूद है, तो मोल इजीली निकाल लेंगे इसके, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KClO3, दैट्स ऑल। मास ऊपर रखें, ये 100 ग्राम, मोलर मास 122.5 नीचे रखें और डिवाइड करें, किसका मोल्स आ जाएंगे? मोल्स ऑफ KClO3 रखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू कितने बने हैं? पहले लिख लेता हूँ 100 डिवाइड बाय 122.5। इसको सोल्व कर लें। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसका टोटल, वो 0.816 मोल्स बनते हैं। मोल्स ऑफ KClO3 मोल्स निकले। जिसके मोल्स निकल आए, इट मीन्स उसके फार्मूला यूनिट्स पे निकल आएंगे, क्योंकि फार्मूला यूनिट्स पे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को कहते हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। किसी भी चीज़ का अगर फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले उसके मोल का पता होना चाहिए। जितने मोल है उसको n से मल्टीप्लाई कर दें, उसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अभी हम इसके फार्मूला यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं। मैं नीचे वाला रेज कर देता हूँ, इसके हमारे पास फार्मूला यूनिट्स कितने बनते हैं वो देख सकते हैं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ KClO3 कितने बने हैं? मोल को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा Na के साथ। एक तो आंसर हमारा ये, मोल को मल्टीप्लाई कर देना Na के साथ। मोल कितने? 0.816 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स आएंगे। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ KClO3, इतने फार्मूला यूनिट्स बनते हैं। अब इस फार्मूला यूनिट से मज़ीद आगे हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें दोनों फाइंड करने के लिए दोनों फाइंड हो गई। अभी H के नीचे जो लिखा हुआ है आई पार्ट लिखा हुआ है, उस आई पार्ट के अंदर वो आपसे ये पूछेगा कि इसी KClO3 के अंदर पोटाशियम के आयंस कितने हैं, KClO3 नेगेटिव आयंस कितने हैं, या ऑक्सीजन एटम्स कितने बनते हैं। इसी के इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन कितने एटम्स निकल सकते हैं, पोटाशियम कितने एटम्स निकल सकते हैं। तो समथिंग लाइक ये डाटा पूछेगा, उसके लिहाज से हम सोल्व करते हैं। हमने इस चीज़ को याद रखना है, माइंड में रखना है। तो फर्दर उसके आई पार्ट की तरफ चलते हैं।
इसके पाई पार्ट की। हमें नंबर ऑफ KClO3 के फार्मूला, ये फार्मूला यूनिट है, ये कितने पता चले थे, ये 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये हमारे पास इसका रिजल्ट भी। इससे आगे हमने मज़ीद सारे सोल्व करने हैं। क्या सोल्व करने हैं, नंबर ऑफ K पॉजिटिव इन KClO3 नेगेटिव आयंस देख लेते हैं, इजी है। अगर हमारे पास KClO3 है, उसमें से एक ही पॉजिटिव आयन निकलता है K पॉजिटिव, और एक ही Cl3 नेगेटिव आयन निकलता है। मतलब अगर ये एक हो तो K पॉजिटिव भी एक निकलता है और KClO3 भी एक निकलता है। इट मीन जितने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतने K पॉजिटिव निकलेंगे, उतने ही ClO3 नेगेटिव निकलेंगे। दैट्स ऑल। 4.91 10 की पावर 23, अगर ये इतने, ये भी इतने होंगे और ये भी इतने होंगे। मेरे ख्याल से दो पार्ट्स का आपके पास आंसर आ गया कि K पॉजिटिव के आयंस कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ K पॉजिटिव आयंस कितने मिलेंगे और नंबर ऑफ ClO3 नेगेटिव आयंस कितने मिलेंगे। ये दोनों का सोल्व हो गया। द K पॉजिटिव एज ClO3 नेगेटिव आयंस आर कितने हैं, 4.9 10 की पावर 23, पहला इसका सोल्व होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उसके एटम्स के मतलब अभी हम, तो वो भी बहुत सिंपल है। जिसमें हमने फार्मूला यूनिट आयंस के मतलब बात की थी, KClO3 के अंदर हम बात करेंगे कि K कितने निकल सकते हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने निकल सकते हैं। देख लें यहाँ पे अगर एक इसका मॉलिक्यूल है तो इट मीन्स उसमें से एक ही K निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन कितने निकल सकते हैं, ऑक्सीजन 3 निकल सकते हैं। मतलब अगर ये एक हो तो ऑक्सीजन उस पर 3 गुना निकलेंगे। अगर ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 1 मल्टीप्लाई करते हैं 4.9 10 की पावर 23, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, यहाँ पे भी ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना बन जाता है इसका, यहाँ पे मेंशन है, मैं लिख देता हूँ, 1.47 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये मेंशन हुआ है। फिर इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसके इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से K कितने निकलेंगे, K इतने ही निकलेंगे सेम टू सेम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो एक नहीं कर रहा था। KClO में एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन 3 निकल रहे थे, तो इसके इतने मॉलिक्यूल का 3 गुना हो जाएगा, ऐसे ही वो उसका 3 गुना हुआ और उसका रिजल्ट ये बन गया। तो लास्ट पे हमने आंसर क्या लिखना है, आंसर हमारा ये होगा, द K atoms are 4.9 10 की पावर 23 as oxygen atoms are 1.47 multiplied by 10 की पावर 24। दैट्स ऑल। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ तक। इसके सारे के सारे पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिए। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जो लेसन्स हैं, मतलब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।